भागलपुर में भी शीतलहर सितम ढा रही है। जिले पर पारा लुढ़क कर 6 डिग्री तक पहुंच गया है। जिले में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों के 8वीं क्लास तक के पठन पाठन पर 20 जनवरी तक रोक लगा दी है। साथ ही साथ उच्च विद्यालयों के भी पठन पाठन के समय में बदलाव किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि स्कूल बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी समय प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ 9वीं क्लास के ऊपर के पठन पाठन के समय में बदलाव किया गया है। हम लोगों ने 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया है। क्लासेस नहीं चलेंगे, स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा भी जो 9th एंड एवं की क्लासेस हैं वो 9 बजे के बाद ही क्लासेस का संचालन होगा, वो भी पर्याप्त प्रिकॉशन के साथ कि किसी बच्चे को जो ठंड का दुष्प्रभाव है उससे उस बच्चे को बचाया जा सके। और 3:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं होंगी। 8वीं तक की जो कक्षा है वो 20 तारीख के लिए सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। अलाव की व्यवस्था अंचल से हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं और डीओसी में डेली इसकी रिपोर्ट है, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अंचल के विभिन्न स्थानों पर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है, सभी गाँव में करना संभव नहीं है। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान जहाँ देर रात्रि तक लोग रहते हैं वहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। डेली इसको रिपोर्ट भी ली जा रही है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी रिपोर्ट आता है। नगर निगम भी शहर में कर रहा है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नगर निगम में हम लोग और स्थानों पर भी अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को जानकारी प्रदान करने के प्रयास से आज बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बाबत आज भागलपुर के कई विद्यालयों में शिक्षा संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की भागीदारी देखी गई। वहीं इस कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी लोगों को शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया एवं उनके लाभ कैसे मिले उस पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सभी शिक्षा संवाद कार्यक्रम के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, विद्यालय के शिक्षक एवं दर्जनों अभिभावक छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सबौर स्थित कई विद्यालयों में जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत किया और लोगों से योजनाओं के बारे में बताया। आज का अगर पेपर कटिंग उठा करके देख लीजिएगा तो वो तो वहाँ के स्थानीय संवाददाताओं ने उठाया होगा। और जो मेरे पास व्हाट्सएप पे जो भागलपुर एडमिनिस्ट्रेशन का मैसेज है, कल तो पूरा वो बढ़ा हुआ है। कल 67 विद्यालयों में हुआ है और जो बच्चों में उत्साह और उनके पेरेंट्स में, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं और जो उनके अभिभावक हैं, अगर इसमें से 10-20 बच्चे भी इससे प्रेरित होकर के कुछ बहुत अच्छा कर लें तो हम लोगों की यही सफलता है। और अगर वो किसी स्कीम से अभी भी वंचित हैं, उसका लाभ उठा करके अगर वो आगे बढ़ें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, तो यही हम लोगों की सफलता है। वैसे लगातार प्रयास है कि कोई भी बच्चा किसी भी स्कीम के लाभ से वंचित ना हो, लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि उनके माता पिता को भी बताना। और जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो आसपास के लोगों को भी वो लोग इस कार्यक्रम से जाकर के बताते हैं कि कोई अगर नीडी है, उसको किसी स्कीम की ज़रूरत है, तो इन स्कीम्स का लाभ कैसे लिया जा सकता है, प्रक्रिया क्या है। तो ये सब इस कार्यक्रम का वही उद्देश्य है और आप लोगों को भी बताना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ है और आप लोग सब लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे कि पिछले कुछ महीनों में जो विद्यालय में उपस्थिति बढ़ी है या जो 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, एक तरफ तो 2 लाख परिवारों को नौकरी मिली और दूसरा जो है विद्यालय में जो पठन पाठन का स्तर बढ़ा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। तो भागलपुर के तिलका मांझी स्थित सरकारी बस डिपो के बगल में नगर निगम के द्वारा ऑटो स्टैंड का निर्माण किया गया ताकि शहर में जाम की समस्या न बने। इस कार्यक्रम के बाद गरीबों और असहायों के बीच पलटू यादव के नेतृत्व में कंबल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं गरीब व असहाय लोग ने कपकपाती ठंड में कंबल पाकर कंबल वितरण करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद किया। कार्यक्रम जो है टेम्पो स्टैंड का उद्घाटन था नीरज जी का। यातायात को सुलभ व्यवस्था करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, भागलपुर में जो जाम लगता है उसकी जाम को दूर करने के लिए स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। और इसमें नीरज जी, हम लोग सब मिल करके, सब भाई लोग मिल करके मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कंबल का दान, कंबल वितरण हम लोग किए। जी जी, गरीब और असहाय लोग। जी जी जी। कितना कंबल वितरण? 25-30 मकर संक्रांति को उपलक्ष्य। जी जी। साथ ही टेम्पो स्टैंड का ओपनिंग भी था। जी जी जी। तो कौन कौन आए थे यहाँ टेम्पो स्टैंड का ओपनिंग में? मेयर थे,
और चंदन जी हैं विशेष। ना सब लोग थे। शुभ नाम आप? मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास पर आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें भागलपुर व भागलपुर के आसपास के कई राजनीतिक दलों के लोग पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सभी अतिथियों का गुलाब फूल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के बेटे वैभव शर्मा ने यह भी कहा कि मुझे राजनीति में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं राजनीति में अभी कदम रखना नहीं चाहता। वहीं उन्होंने बताया कि मैं भागलपुर 12 वर्षों के बाद आया हूं। पटना से भागलपुर आने के क्रम में काफी विकास दिखा है। अभी 12 साल के बाद आए हैं और पापा ने बोला था कि इस बार आना है और सारे लोगों के साथ रहना है, तो फिर बस आ गए। भागलपुर को देख के पहले और अभी में कुछ अंतर दिखा? काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, काफ़ी सारे मॉल्स खुल गए हैं, रोड पटना से इधर आया था, काफ़ी रोड बन चुका है और काफ़ी अच्छा लगा आके। राजनीतिक क्षेत्र में आने का भी कुछ सोच? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, बस पापा के साथ खड़े हैं। भागलपुर आप आना चाहते हैं? आपकी यहाँ पर रह के कुछ ऐसा करें कि? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस का देखना चाहता हूँ भागलपुर। हाँ, चूंकि कल 15 तारीख को मकर संक्रांति था तो सब लोग तो अपने अपने व्यस्त रहते हैं कार्यक्रम में। तो आज हर वर्ष की तरह हम अपने सभी वर्कर्स को, सभी जनता को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सूर्य भगवान का उनको आशीर्वाद मिले, इसकी शुभकामना करते हैं और सबको शुभकामना करते हुए ये कहते हैं कि सूर्य भगवान उनको शक्ति दे और वो देश को एक रख के आगे बढ़ाने का काम करें। उनसे जाकर के पूछ लीजिए। मैं जदयू का सिपाही हूं और सिपाही को हमारे कमांडर, हमारे सुप्रीमो जहां खड़ा कर देंगे मैं वहीं खड़ा रहूंगा मूर्ति की तरह। और किसी के कहने सुनने की बात मैं तो नहीं सुनता हूं, मुझे सुनने की आदत किसी लगातार वो दावा कर रहे हैं कि मैं तो कहा कि मुझे किसने क्या दावा किया, किसने क्या किया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी मुझे जहां खड़ा कर देगी मैं इत्मीनान से वहीं खड़ा होकर तटस्थ होकर के। गोपाल मंडल को टिकट मिले करेंगे ना? आप एक बात जान लीजिए, मेरे मुख्यमंत्री किन्हीं को भी रखेंगे हमारे सामने, मैं उन्हीं को पूजूंगा। आप जान लीजिए इस बात को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनको सामने खड़ा कर देंगे मैं उनको पूजूंगा। भागलपुर जिला के नवगछिया की एक शिक्षिका ने साबित कर दिया कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। हेमलता चौहान की पढ़ाने का अंदाज बच्चों को खूब भा रहा है। शिक्षिका हेमलता चौहान के पढ़ाने के अनोखे अंदाज की चर्चा आज सभी के जुबान पर है। वह हर दिन नए नए प्रयोग कर बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराती है, जिससे बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका शायद ही बेहतर देखने को मिल पाता है, लेकिन पढ़ाने का ये तरीका जमकर सुर्खियों बटोर रही है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जहां लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहीं सबसे ज्यादा असर इसका गरीब लोगों पर पड़ रहा है। मुंदीचक मोहल्ले के काम करने वाली लक्ष्मी जब सुबह काम करने के लिए निकली तब वह अचानक गिरकर बेहोश हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों के द्वारा इसकी सूचना डायल 112 को दी गई। इसके बाद तुरंत डायल 112 की गाड़ी पहुंचकर बीमार महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ठंड लगने के कारण महिला बेहोश हो गई है, जिसको लेकर डॉक्टर लगातार उसका इलाज कर रहे हैं। वहीं महिला को इलाज के लिए ले जाने वाले 112 की गश्ती गाड़ी में प्रेम कुमार, गोलू कुमारी और प्रिया यादव ने अपना अहम योगदान दिया, जिससे महिला की जान बच सकी और इंसानियत का मिसाल कायम किया। गए थे जिनके यहाँ वो काम करने जाती थी, उनके घर गए थे, वो उनके गार्जियन वो आके हम लोग को सूचित किए कि ऐसा ऐसी कुछ हो गया है। तो हम लोग का घर बगल में ही है, तो हम आए हैं तत्काल। अभी कौन पहुँचाया था? पहुँचाया तो वो जिनके यहाँ काम करने गई थी 112 पहुँचाया। वो लोग ही इनको यहाँ लेके आए हैं। क्या लगता क्या है, मतलब कैसे? वो चाची लगती है मेरी। कैसे क्या हुआ, कैसे बेहोश हुई, क्या हुआ? क्या हुआ नहीं पता, क्या नाम, हुआ नाम, नहीं नाम पता क्या? हमको। नाम क्या है किनका? मेरा सौरभ कुमार। चाची का क्या नाम था? चाची का नाम ये तो याद नहीं। हाँ, क्या घटना हुई थी? वही महिला पता चला कि जहाँ पर काम करने जाती है, जिसका नाम लक्ष्मी बता रहा है, तो वही बेहोश ठंडी से मतलब बेहोश गई थी। वीडियो में उसको उठा के सदर अस्पताल पहुँचाया।
क्या स्थिति है अभी महिला की? नॉर्मल सीरियस है, लेकिन फिलहाल प्राथमिक उपचार चल रहा है, देखिए आगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चालक प्रेम कुमार हुआ। किससे आप? हम ये आर्मी से करके 112 में ज्वाइन है। ठीक। इनकी मकान मालिक मतलब जो वर्क जिनके यहाँ ये काम करती थी, वो हम लोग को 112 पे कॉल की कि मेरे यहाँ काम करने वाली है, आई है, गेट पे गिरी हुई है, बहुत देर से बेहोश है। उसके बाद हम लोग को जैसे सूचना मिला, उसी टाइम हम लोग 5 मिनट के अंदर में वहाँ पहुँच गए। कहाँ एरिया क्या था? मुंदी चक है, मुंदी चक के पास डिवाइन हेल्थ स्कूल है। डिवाइन हेल्थ स्कूल है, वहीं पे थी। जब वो वहाँ गए तो कोई नहीं थी, उनकी जो काम करवाती थी मकान वाली वो थी, और वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी। उसके बाद हम तीनों आदमी उनको हेल्प करके यहाँ पे आपातकालीन व्यवस्था जो सदर हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचा। क्या लगता है? थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन ठीक है, अभी उनका उपचार सही समय पर उपचार हो रहा है तो ठीक हो जाएंगे। क्या